Hello everyone, welcome back. Today's video is the most requested one on my channel. It's the room tour of my 5-year-old daughter Delisha. We stay in a rented apartment. Because of that, a lot of limitations for storage as well as decorations are there. इसलिए मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत सारे DIYs डेकोरेशन एज वेल एज स्टोरेज आइडियाज़ शेयर करूँगी जो मैंने ऑप्ट किए हैं. तो चलिए over to Delisha now. Hello guys, today I'm going to show you my room. Let's see. And this is my room. ये डोर डेकोरेशन एक DIY है. इसमें डेलिशा के 6 months old हैंड प्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स हैं. ये मैंने पेंट से बनाया था. This is my PlayStation where I play with all my Barbies and my castle set. अगर आप चाहते हैं कि बच्चा रूम ज़्यादा ना फैलाए तो आप उनको एक डेजिग्नेटेड स्पेस दीजिए. जैसे कि डेलिशा इज़ रियली इनटू डॉल नाउअडेज प्लेइंग विद बार्बीज एंड ऑल. सो ये टेबल टॉप की जगह मैंने उसके बार्बी स्टेशन बना दिया है. सो शी इज़ बिजी प्लेइंग हियर. This is where I keep all for my online classes and for my reading and all books. And this is also my storybooks and all. And I keep my school bag here. This is my study table where I attend my online classes, and Mama's already made a video. Mama will put the link. You can click the I button on top to see the detailed video of organizing this study area. And I love my smiley fill. These are all my board games and different types of games. ये कस्टमाइज्ड मैट है जो डेलिशा यूज़ करती है व्हेन शी इज़ प्लेइंग ऑन द फ्लोर विथ वाटर कलर पेंट्स या क्ले या कोई और भी गेम्स. तो बच्चा बेडशीट और बाकी एरियाज गंदा नहीं करता है. Now this is where I keep my stuff. This is where I keep my little soft toys. And this is a suitcase. Whenever I go traveling, I use this. ये एक आयरन अलमीरा है जो एक अगेन DIY है. इसके ऊपर वाले शेल्फ में मैं डेलिशा के अगेन सम अदर टॉयज़ रखती हूँ लाइक स्मॉल पजल गेम्स लाइक लेगोज और जिंगा या छोटे छोटे पीसेस वाले जैसे ये टॉयज़ हैं. इन सभी को मैंने डिफरेंट पैकेट्स में सेग्रीगेट करके रखा है. और कुछ गेम्स भी हैं जो इस DIY बॉक्स के अंदर रखे हैं. In these 5 years I have learned that बच्चों को सारी चीज़ें सारे गेम्स एक साथ एक्सेसिबल नहीं करना चाहिए बिकॉज़ वो बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं. अगर आप गेम्स एंड थिंग्स शफल करेंगे और आफ्टर 1 month उनको देंगे तो वो नया भी रहेगा उनके लिए और वो बहुत इन्जॉय करेंगे. इसी सेक्शन के डोर में मैंने ये 2 पाउचेस रखे हैं विच आर वेरी यूज़फुल. इन दिस वन आई हैव केप्ट ऑल हर सॉक्स विथ पेयर. Or the other one I have kept all the hankies nicely. During the school time and all, they are really useful and really accessible. तो आप इनको ऐसे segregate करके रख सकते हैं. In this drawer I have kept all her 1 size up clothes. Generally कभी हम बड़े कपड़े भी एक साइज़ बड़ा ख़रीद लेते हैं और ये कुछ न्यू क्लोथ्स भी हैं. कुछ leggings, कुछ tops, कुछ night wears, कुछ shorts, a lot of different new clothes which I have kept separately. सबसे नीचे इस सेक्शन में मैंने ऊपर वाले शेल्फ में उसके ट्रेडिशनल वेयर्स लहंगास लाइक फ्रॉक्स और एथनिक गाउन्स वो इन पैकेट्स में रखे हैं. और नीचे वाले शेल्फ में कुछ बैग्स में उसके अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स मैट गेम्स एंड सम एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिसलेनियस टॉयज़ रखे हैं. तो जैसे आप इन कवर्स में बच्चों के एथनिक वेयर्स रख सकते हैं. ये सेफ़ भी रहते हैं और ईजी एक्सेसिबल रहते हैं. राइट साइड ऑफ द अलमीरा हैज़ दिस बिग डोर जिसमें डिफरेंट शेल्फ्स हैं.
इसमें फर्स्ट ऑन टॉप आई हैव केप्ट ऑल हर बेड शीट्स जो कार्टून प्रिंट्स है जो उसके रूम में यूज़ होती हैं, सम कंफर्टर, एंड राइट साइड में उसकी टाल्स, हेड रैप्स और नैपकिन्स जो उसके रूम के लिए ही यूज़ होते हैं। उसके नीचे वाले शेल्फ में उसकी सारी हेयर एक्सेसरीज़, उसके तैयार होने का सामान एक जगह रखा है। ये हेडबैंड होल्डर, ये बॉक्सेस, ये सारे DIYs हैं। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कुछ छोटे पाउचेस हैं जिसमें वो अपनी क्लिप्स रख सकती है या मिसलेनियस स्टफ़ रख सकती है। ये डेली यूज़ होने वाले बैग्स हैं जिसमें एक बॉटल और एक क्विक बैग्स हैं जो फटाक से ग्रैब करके आप कभी भी जा सकते हैं। इस वाले शेल्फ में मैंने डिफरेंट बैग्स रखे हैं अलग और जो ओकेजनली यूज़ होते हैं, कुछ कैप, सनग्लासेस एक्स्ट्रा। नीचे वाले शेल्फ में मिसलेनियस पाउचेस हैं एंड सम बैग्स। सो दिस इज़ ऑल डेडिकेटेड टू हर ओनली। एंड एट द बॉटम ये ड्रॉर है जिसमें वो कुछ शूज़ रखती है और डेली वेयर्स बाहर के शू रैक में रहते हैं। ये वॉल हैंगिंग अगेन मैंने एक DIY है जो CDs की मदद से बनाया है। ये एक छोटे मोटे सॉफ्ट टॉयज़ का ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ हो सकता है और एक डेकोर पीस भी यूज़ हो सकता है। ये कर्टन्स मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, इसमें कुछ स्ट्रीमर्स ऐड कर दिए हैं मैंने। पीछे ग्लास विंडो पे मैंने एक प्लास्टिक कोटेड मटेरियल लगाया हुआ है। एंड अगेन दिस इज़ अ सूटकेस विच शी यूज़ व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग और शी कीप्स सम डिफरेंट स्टफ। Now coming to the wall on top of the bed, these are some medallions which I have purchased, and this is a unicorn flex which I printed for her room specially. These medallions are from market, but आप इनको घर में DIY भी कर सकते हैं colored paper की मदद से, बहुत easy होते हैं बनाना। So this is overall look of the wall, and on the right side of it, here is a Kinder Joy toy organizer which I have, again it's a DIY, I'll put the link down. So आपके छोटे मोटे टॉयज़ जो पूरे घरों में फैले रहते हैं उनको आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है रूम में, और बच्चों को जब भी खेलना है आप उनको निकाल के दे सकते हैं। Me and Mama made that with all my dolls. बेसिकली दिस इज़ जस्ट अ डॉल हैंगिंग। ये कुछ की चेन डॉल्स मेरे पास पड़ी हुई थी घर पे, और ये एक हुप है, एम्ब्रॉयडरी हुप जो हम सभी के घरों में होता है। इसको बस रिबन से रैप करके कुछ और रिबन्स और स्ट्रिंग्स या वूल की मदद से इसको बनाया है मैंने। इट्स वेरी इजी, आप अपने बच्चों के साथ मिल के बना सकते हैं, उनका टाइम भी पास होगा और वो बहुत इन्जॉय करेंगे। इसमें डॉल्स की जगह आप ऑरिगेमी यूज़ करके भी आप बहुत डिफरेंट शेप्स एंड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ के रूम के लिए आप बॉल्स, कार्स, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर दिखता है रूम में। This is dollhouse. I love to play in the dollhouse. I love to sit and then play. This is a little old but still I love it. Basically this dollhouse is again a DIY. It's very old. I made it 3 years back जब Delisha was very small, and it's very easy. I've just placed 2 cartons on top of each other और बस कुछ sections बीच में divide कर दिए हैं और ये furniture है, but she's still not ready to throw this out. I'm learning mode of transport. That's why we have made this chart. There are waterways, roadways and airways. This is the wardrobe where I keep all my clothes. Let me open and show you. So on the upper shelf basically I've used all the hangers to organize her clothes. एक साइड पे सारे उसके टॉप्स, शॉर्ट ड्रेसेस और वन साइज़ है, एंड ऑन द अदर साइड इट्स सम ऑफ हर पार्टी ड्रेसेस एंड लॉन्ग फ्रॉक्स एंड ऑल। डोर्स पे मैंने हुक्स पे मास्क लगा दिए है जो अभी बहुत ज़रूरी हैं और एक्सेसिबल भी होना चाहिए बच्चे के लिए। ऑन दिस पार्ट मैंने ये DIY बॉक्सेस हैं जो मैंने घर ही पे बनाए हैं। इस फर्स्ट बॉक्स में उसके सारे पजामाज, लेगिंग्स रखे हैं, एंड दिस इज़ अगेन अ कॉइन बॉक्स फॉर हर। सारे घरों के कॉइन्स इकट्ठा करके वो इसमें डालती रहती है, विच सेव्स आवर टाइम ऑल्सो। इन दिस बॉक्स ऑल हर इनरवेयर्स आर केप्ट सेपरेटली, सो इट्स एक्सेसिबल फॉर हर टू टेक आउट व्हेन शी इज़ गेटिंग रेडी। And in the third box, I have kept all her tops. They are divided into 2 sections, half sleeves and full sleeves. So basically ये boxes बहुत
ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करते हैं, क्योंकि मेसी नहीं होता है कबर्ड और बच्चे को भी बहुत अच्छे तरीके से हैबिट हो जाती है निकालने की। लोअर सेक्शन में मैंने कुछ न्यू नाइट सूट्स रखे हैं, उसके बीच में उसकी यूनिफॉर्म्स हैं एंड सम न्यू क्लोथ्स एंड पार्टी वेयर एंड अ बिग गाउन विच कांट बी फिटेड एनीवेयर। सो बेसिकली दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ अ कबर्ड। आप उसी तरह से जमाएं जिस तरह से बच्चा इजीली एक्सेसिबल कर सके क्लोथ्स। डोर के पीछे उसका वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड, कैरम एंड योगा मैट रखी है विच इज़ रिक्वायर्ड एवरी डे व्हेन शी इज़ प्लेइंग। और इस कबर्ड के ऊपर भी मैंने 2 कार्टन बॉक्सेस DIY करके रखे हैं जिसमें एक्स्ट्रा टॉयज़ रखती हूँ शफल करने के लिए। एंड दिस इज़ अ डी फॉर डेलिशा विच आई मेड फ्रॉम अ हार्डबोर्ड अगेन। एंड डोर के पीछे उसका बाथरोब रहता है। This is my princess castle where I love to play with my soft toys, and I just love to play for hours and hours. So this is the overall view of a bed area. ये प्रिंसेस कैसल जो इसके मामू ने इसको गिफ्ट किया था लास्ट बर्थडे पे। आप प्रिंसेस कैसल नहीं है तो आप कैनपीज़ यूज़ करके डेकोरेट कर सकते हैं बेड को। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द रूम। आई नो किड्स के साथ बहुत सारा सामान हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, टॉयज़, क्लोथ्स। अगर आपके पास डेजिग्नेटेड अलमीराज नहीं है तो आप मेरी तरह कार्टन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं सूटकेस के नीचे भी 2 कार्टन बॉक्सेस रखे हैं, डॉल हाउस के नीचे भी एक कार्टन बॉक्स रखा है। इस सभी में डेलिशा का सामान है, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को यही आदत डालें कि जहाँ से जो सामान लिया है वो वापस वहीं रखें, सो दैट रूम भी नहीं फैलेगा और आपका काम भी कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल नाइट व्यू ऑफ अ टेंट। हम रात को इस टेंट के अंदर कभी कभी बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, फेरी टेल्स रीड करते हैं। Bye guys, this is the end of my room. If you like my video, then please subscribe it and ring the bell button to not to miss my new videos. Thank you guys for watching my video.